हमारी आशा के आधार उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी श्रोताओं को शालोम। यहोवा का भय मानने वाली, अतिथियों की सेवा करने वाली, नम्र और कुलीन एक धनी वनिता के बारे में हमने देखा। मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में हमारी आज की अनामिका को हम देख सकते हैं, जो एक कंगाल विधवा है। उसके आचरण में उसकी धार्मिकता दिखाई देती है। मरकुस और लूका दोनों इस घटना को अलग अलग रीति से दर्शाते हैं। मरकुस कहता है, यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, जबकि लूका कहता है, उसने आंख उठाकर देखा, तब सब अपना अपना दान भंडार में डाल रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि जब आंख उठाई तब यह दृश्य देखा। दोनों ने अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से रखी है। जैसी हमारी सोच है वैसा ही हम देखते हैं। मरकुस ने यहाँ पर आत्मिकता, शाश्वत जीवन, दरिद्रता, कंगाल यह सब देखा, जबकि लूका ने सांसारिक, नश्वर, समृद्धि और धनवान को देखा। संक्षेप में इसका सार, लूका मंदिर की शोभा का वर्णन करता है और मरकुस विधवा के समर्पण भरे त्याग को दर्शाता है। सबकी अपनी अपनी सोच। देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। यशायाह की किताब 55वां अध्याय, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी और मेरी गति एक सी है। मेरी और तुम्हारी गति और सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारी नायिका के बारे में यीशु खुद गवाही दे रहे हैं कि उसका दान भले 2 ही दमड़ी क्यों न हो, सबसे बढ़कर है। यीशु उस विधवा के बारे में चेलों से कहते हैं, तब चेले मंदिर के विषय में कहते हैं कि वह मंदिर कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। यीशु विधवा के हृदय और उसके विश्वास को देखते हैं, तब चेले लौकिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। कई बार हम भी इन चेलों की तरह आत्मिक मूल्यों को ना समझते हुए लौकिक मनोहारिता निहारते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। हमारी आत्मिकता धुंधला होने का यही मुख्य कारण है। हमारी सोच पर आधारित है हमारी दृष्टि। इस कंगाल विधवा ने अपना पति, अपना क्षेम, अपनी सलामती सब कुछ खोया है। बदले में उसने क्या पाया? बदले में परिवार की जिम्मेवारी उसके कंधों पर है। जिम्मेवारियां बढ़ी, फिर भी एक रत्ती भर भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ। परमेश्वर का स्थान ऊंचे दर्जे पर है। परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही वह कुछ खर्च करेगी। इन पैसे से परिवार के लिए किराना खरीदा जा सकता था, लेकिन उसने धर्मोपदेश का आचरण करना उचित समझा। स्वर्ग में अपनी पूंजी जमा कर रही थी वह। केवल इतना ही नहीं, उसके आचरण, त्याग, परमेश्वर के प्रति उसका आदर
उसका सेवकाई करना, इन सब आचरणों से अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल खड़ी कर रही थी। हमारे बच्चे भी हमारा आचरण निहारते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। हमारी संतान और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम एक उत्तम छवि स्थापित कर रहे हैं? इस बात पर जरा गौर कीजिए। इस विधवा के दान में यीशु ने गुणवत्ता देखी। इसके त्याग और समर्पण के बारे में यीशु अपने चेलों से कहता है। वैसे ही यीशु हमारे बारे में पिता परमेश्वर के सामने क्या गवाही देता होगा? हम अपनी समृद्धि में से एक हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं, लेकिन इस कंगाल स्त्री ने तो सब कुछ दे दिया। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे पास थोड़ा ही है, इस महीने नहीं, अगले महीने अच्छी राशि देंगे। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे हम कम देंगे तो? हमें हमेशा दूसरे क्या सोचेंगे इसकी फिक्र लगी रहती है। परमेश्वर क्या सोचेंगे, हमें इसकी फिक्र होनी चाहिए। कल किसी ने नहीं देखा, कल हमारे हाथ में नहीं है। परमेश्वर हमारा मनोभाव देखता है, मात्रा नहीं। इस जगत में हमारा है ही क्या? जो भी है परमेश्वर का दिया हुआ है, ऐसा बोलते भी हैं, और सब कुछ मेरे कब्जे में रहना चाहिए, ऐसा बर्ताव भी करते हैं। मिट्टी से बने मनुष्य में मिट्टी का स्वभाव, यानी कि पूरी दुनिया मुट्ठी में करने की चाह, यह लौकिक स्वभाव उभर आता है हम में। मगर हम भूल जाते हैं कि हमारी सांस परमेश्वर का दिया जीवन का श्वास है। जब सांस थम जाती है तो हम फिर से मिट्टी बन जाते हैं। फिर क्यों नश्वर जगत से इतना लगाव और इतना प्रेम? कंगाल विधवा को देखो, उदार मन और खुले हाथों से दान देने के लिए वह हमें प्रोत्साहित कर रही है। शास्त्री लोग लंबे वस्त्र पहनकर बाजारों में नमस्कार, आराधनालयों में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान चाहते हैं। वे विधवाओं और दीन लोगों का शोषण करते हैं। वचन हमें सिखाता है कि जो अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लेता है, वो अच्छा निर्मल भक्त है। मंदिर की सुंदरता निहारते चेलों से यीशु ने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो और जिसकी सुंदरता तुम आज निहारते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब हम कीमती मकान, कीमती गाड़ियाँ, कीमती वस्त्र, फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, तब हमें यह जरूर याद रखना है कि हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कूड़ कूड़ के नहीं, न तो किसी के दबाव में आकर, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दो दमड़ियां जो विश्वास और आस्था से भंडार में डाली गई थी,
परमेश्वर ने उसे सराहा, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला था, परंतु इस विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी थी। इसीलिए तो आज भी इस विधवा के बारे में हम सुनते हैं, धनवान के बारे में हम कुछ नहीं सुनते। हर्ष और भक्ति से दी गई भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की। हमें अपने आप को त्यागना है। सिर्फ त्याग के रास्ते से ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुखदायक सुगंध वाला होम बलि चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सबको जय मसीह की।